नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 की पुस्तक मेरी दिल्ली। इसका हम करेंगे पाठ 6 दिल्ली में यात्रा का पठन अर्थ सहित। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली में यात्रा। पाठ को शुरू करने से पहले आप देखिए, यहाँ हमसे एक प्रश्न पूछा गया है। आप अपने स्कूल, रिश्तेदारों के घर या कहीं घूमने फिरने कैसे जाते हो? पैदल या किसी गाड़ी में बैठकर? देखिए बच्चों, यदि तो आप स्कूल के आसपास रहते हैं तो आप पैदल भी आ जाते होंगे। आप रिश्तेदारों के घर पैदल भी जाते होंगे यदि वह आपके घर के नजदीक है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। आप अपनी गाड़ी से भी जाते होंगे, बस से जाते होंगे या रेलगाड़ी से जाते होंगे। तो ये आपका अपना अनुभव रहेगा, आप किस तरह से जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली में आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, दिल्ली में इतना रश है, इतनी भीड़ है, आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, आपको लोग अनेक तरह की गाड़ियों में सवारी करते हुए मिल जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर आपको, जब हम सड़कों पर जाते हैं दिल्ली की, तो हम क्या देखते हैं? चारों तरफ गाड़ियां गाड़ियां। और उन गाड़ियों में क्या है? सड़कों पर आपको बसें, कारें, स्कूटर, रिक्शा, टैक्सी, टांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, टेम्पो तो जरूर दिखाई देंगे। ऐसा है ना, आपको भी दिखते हैं। कहीं कहीं आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी भी दिखाई दे सकती है। तो हम यह देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ वाहन ही वाहन दिखते हैं, और वह वाहन भी अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा जरूर। ये देखिए इस तरह से, ये है बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी। आगे देखिए, दिल्ली में पुराने समय में लोग टांगा और बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। पहले तो लोग पालकी में बैठकर भी यात्रा किया करते थे। देखिए, जो पालकी है इस तरह से है, यह लकड़ी से बनी हुई है, आगे और पीछे इसके डंडे लगे हुए हैं। दो व्यक्ति आगे से, दो व्यक्ति पीछे से उठा रहे हैं भार की वजह से, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति बैठे होते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं। पालकियों का प्रयोग राजा महाराजाओं के समय में किया जाता था। राजाओं की जो रानियां होती थी, वह इन पालकियों का प्रयोग अधिकतर किया करती थी। पालकी देखिए किस प्रकार से है। जो शाही पालकी की हम बात करते हैं, तो इस तरह से पूरा सजावट के साथ यहां से और यहां से उठाकर इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इन पालकियों को 2 या 4 आदमी उठाया करते थे। अमीर लोग अपनी शान दिखाने के लिए हाथी की सवारी किया करते थे। लेकिन यात्रा करने का सबसे तेज साधन था सर पर दौड़ने वाला घोड़ा। तो आप देख सकते हो, जो घोड़ा है वो हाथी से ज्यादा तेज दौड़ सकता है, चल सकता है, इसलिए घोड़ा सवारी जो है वह हाथी की सवारी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचा सकती है। उस समय के लोग हमसे ज्यादा पैदल चला करते थे। यदि हम पुराने समय की बात करें तो लोग वाहनों का प्रयोग कम और पैदल ज्यादा चलते थे। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारी जो हेल्थ है, वो बहुत ठीक रहती है यदि हम पैदल चलते हैं। हमें तो कहीं भी जाना हो, आजकल के जो लोग हैं, आधुनिक लोग, मॉडर्न जनरेशन जिसे हम बोल रहे हैं, उन्हें यदि कहीं जाना हो तो वो क्या करते हैं? साइकिल से चले जाते हैं। यदि आसपास जाना है तब भी चलेंगे नहीं, साइकिल का प्रयोग करेंगे। या पास के किसी बस स्टैंड से बस
या ऑटो में बैठकर जाते हैं। बच्चों, हम सबको खूब पैदल चलना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? यदि आसपास हम जाते हैं तो हम पैदल चले जाएं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहिए। ये देखिए, आजकल तो दिल्ली में किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा गाड़ियां हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल जो है वो कम है, पर जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने के साथ साथ वाहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो हमें दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली में ज्यादा गाड़ियां नजर आती हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी कारें, छोटी छोटी बसें और मोटरसाइकिलें, पता नहीं किस प्रकार के कितने वाहन जो है हम दिल्ली में देख सकते हैं। कहीं रंग बिरंगी गाड़ियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की छोटी बड़ी बसें देखने को मिलती हैं, मोटरसाइकिलें देखने को मिलती हैं। आपको तो कई तरह की गाड़ियों के नाम जरूर पता होंगे। जब जब भी आप रोड पे देखते हो कोई नई गाड़ी, तो आजकल जो बच्चे हैं वो नाम जल्दी से देख लेते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, इसका क्या नाम है। उम्मीद है आपको भी पता होंगे ये नाम। लेकिन आपको एक बात पता नहीं होगी। नाम तो बेशक पता है, पर आपको एक बात नहीं पता है। क्या? दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेलगाड़ी, रिंग रेलवे भी है। जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह कार में या बस में बैठकर ही जाएं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? जो दिल्ली में रेलगाड़ी रिंग रेलवे है, देखिए इसको रिंग रेलवे क्यों कहते हैं? रिंग एकदम गोल होता है, उस तरह से यह रेल जो है, इसकी जो आप देख सकते हो, रेलवे जो ट्रैक है बिल्कुल गोल, यानी कि घूम कर दोबारा हम वहां स्टेशन पर दोबारा आ सकते हैं। देखिए, रिंग का मतलब है गोल घेरा। रिंग रेलवे पूरी दिल्ली में घूमती हुए गोल घेरा जैसा बनाती है, इसलिए इसका नाम रिंग रेलवे पड़ गया है। पूरी दिल्ली में कई छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां पर रेलगाड़ियां रुकती हैं। तो पूरे दिल्ली में बहुत सारे स्टेशन हैं, छोटे बड़े, और वहां पर यह रेलगाड़ी रुकती है। अधिकतर लोगों को रिंग रेलवे का पता ही नहीं है। कम लोग ही इन रेलगाड़ियों का प्रयोग कर पाते हैं। अब तो दिल्ली में एक और रेलगाड़ी चलने लगी है, जो रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर चलती है। वह क्या है? वह है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल दिल्ली वालों का सबसे मनपसंद साधन है यात्रा करने का। रोज लाखों लोग मेट्रो की सवारी करते हैं। आपने भी मेट्रो की सवारी जरूर की होगी, है ना? मेट्रो में रोज दिल्ली के लाखों लोग इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी ना किसी कारण से जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपने भी मेट्रो की सवारी जरूर की होगी। आगे देखिए, मेट्रो रेल बिजली से चलती है। पूरी दिल्ली में मेट्रो की पटरियों का जाल बिछा हुआ है। मेट्रो की वजह से दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है। मेट्रो जो है वो तेजी से चलती है, इस वजह से जो समय है उसकी भी बचत हो जाती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे लिए बहुत ही आसान भी हो गया है। ठीक है। मेट्रो धरती पर भी चलती है। धरती के नीचे बनी सुरंगें सुरंगें धरती को खोद कर नीचे सुरंगें बनाई जाती है, उसमें पाइप बिछाकर उसके अंदर मेट्रो को चलाया जा रहा है। ठीक है। और धरती के ऊपर भी बने पुलों पर चलती है, जो आप देखते हैं ये अलग अलग ये पुल जो बने हैं ये धरती के ऊपर चल रही है, और ये जो बना हुआ है ये धरती के अंदर बिछी हुई जो सुरंगें हैं उसके अंदर पटरियों को इस तरह से बिछाकर धरती के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो जिसे हम बोलते हैं वो चलाई जा रही है। ठीक है। आपको दिल्ली में हर जगह सुंदर और बड़े बड़े पुल बने हुए दिखाई देते होंगे।
कुछ पुल यमुना नदी पर भी बने हैं जिन पर लोग नदी को पार कर लेते हैं। एक पुल ऐसा भी है जो बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है, इसे पालटून पुल कहते हैं। यह जो पुल है यह प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े पीपों से बना होता है। इसको एक साथ बांधकर, आप देख सकते हैं यहाँ बांधा हुआ है, बांधकर इनके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है। इस पर केवल छोटी गाड़ियां ही आ जा सकती हैं। बरसात के दिनों में यमुना नदी में पानी बढ़ जाता है, तब इस पुल को बंद कर दिया जाता है। ये जो है ये है हमारा है पांटून पुल, जिसे लोहे या प्लास्टिक के पीपों से बांध दिया जाता है आपस में एक दूसरे के साथ। फिर उसके ऊपर इस तरह से बिछाकर, मिट्टी डालकर, बांस डालकर, इस तरह से प्लास्टिक के पाइप्स डालकर पूरा ऐसे बिछाकर पुल बनाया जाता है, जिसके ऊपर हम छोटे वाहनों को लेके जा सकते हैं और या पैदल जा सकते हैं। ये जो ऊपर बना है यह भी यमुना नदी पर बना हुआ एक पुल है। ये फिक्स है, परमानेंट है। यदि ये पुल ना हो तो हमें यमुना को पार करने के लिए नाव से जाना पड़ेगा। पर पुल होने की वजह से हम अपने वाहन में आराम से बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से जाकर यमुना नदी को पार कर लेते हैं। तो पुल जो है ये बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ आप देखिए जो पांटून पुल है इसे हम बरसात के दिनों में हटा देते हैं, क्योंकि जल स्तर जो है पानी का लेवल, ये जो वर्षा की वजह से पानी जो है वो यमुना नदी में ऊपर तक भर जाता है। तो ये जो पुल है ये पलट भी सकता है या फिर इसकी कह सकते हैं ये हिलने लग जाता है, और पानी का स्तर ऊंचा होने की वजह से पुल जो है वो अपने स्थान पर जहां बांधा जाता है वहां पर ठीक से नहीं टिकता है। तो हम इसे हटा देते हैं उन दिनों में। आप देख सकते हैं इस चित्र में इस तरह से एक के साथ एक इस तरह से प्लास्टिक के जो हम बता रहे हैं, लोहे या प्लास्टिक के और पीपों को आपस में बांध दिया जाता है और इस तरह से बिछाकर, ये देख सकते हो आप, ये जो तैयार किए हुए हैं नदी में इस तरह से आप इनको उतार कर एक के साथ एक इस तरह से बांध दिया जाता है और पाटून पुल का निर्माण किया जाता है। वर्षा आने पे, ज्यादा पानी होने से हम इस पुल को हटा देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो में आदि से अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज दिल्ली में यात्रा की, हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी, बातें सीखी, और उम्मीद है आप इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप सामाजिक अध्ययन में जो भी पाठ पढ़ते हैं वह आपके जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। उसे रटना नहीं है, उससे सीख कर उसे अपने जीवन में उतारना है। देखिए यमुना नदी में जो पुल बना है आप जाकर देख सकते हैं, आपको रोडों पर वाहन दिखते हैं अलग अलग तरह के। हमने प्राचीन समय में जो बैलगाड़ियां चलती थी उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो ये जो पाठ है आपको पुराने समय से लेकर आज तक के समय तक, मेट्रो तक की सारी जानकारी देता है। तो यदि आप दिल्ली में रहते हैं, आनंद उठाते हैं, दिल्ली में यात्रा करते हैं, तो आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।